अनुपमा सीरियल से रिलेटेड अपडेट लेकर आ चुके हैं हम आपके बीच में। तो अनुपमा सीरियल में जल्द ही आपको नई कहानी का मेन ट्रैक जो है नज़र आने वाला है। कैसा होगा वो नया ट्रैक, क्योंकि लीक के बाद नई कहानी स्टार्ट तो हो गई, लेकिन अभी तक जो है वो भूमिका ही बांधी जा रही है। किसका पास्ट कैसा रहा है, कौन काम के सिलसिले में इधर उधर भटक रहा है, कौन किसको डरा रहा है, कौन किससे डर रहा है, यही सारी चीज़ें हैं। लेकिन मेन ट्रैक जो है अब वो स्टार्ट होने वाली है, या यूँ बोलूँ कि नई कहानी जो मेकर्स आपके सामने लेकर रखे हुए हैं, इसकी जो मेन एलिमेंट है वो अब आपको दिखाई देने वाली। कैसा होगा ये नई कहानी और कैसे चलेगा ये ट्रैक, इस पे बात करेंगे इस वीडियो में। साथ ही साथ बताएंगे आपको कि कितना ये ट्रैक जो है जल्द एक दूसरे से मिलने वाला है। मतलब गोवा की कहानी अहमदाबाद से किस तरीके से मिलेगी, क्योंकि अहमदाबाद में भी एक दो एलिमेंट जो है, एक दो कैरेक्टर और कास्ट जो है वो अभी तक नदारद है। मैं बात कर रहा हूँ पराग कोठारी की, तो वहाँ पर भी ये एलिमेंट मिलने वाला है। तो दोनों कहानी आपस में कैसे टकराएगी इस पे भी बात करेंगे। हमने देखा कि किस तरीके से अभी भी भूमिका बांधी जा रही है, और रिसेंट एपिसोड में आपको दिखाया गया कि दिग्विजय सूद का पास्ट क्या है। वहीं पर हमने ये भी देखा कि किस तरीके से शाह परिवार में जहाँ जसप्रीत का झुकाव जो है अंश की तरफ हो रहा है, तो वहीं पे फिर से लीला जो है उनके कान खड़े हो रहे हैं इस चीज़ को लेकर कि मैं फिर से ये शादी नहीं होने दूंगी। हालांकि ये सेम चीज़ें आपको प्रार्थना और अंश के बीच में भी नई कहानी जब स्टार्ट हुई थी मुंबई की, उस वक्त भी आपको ये सेम चीज़ें दिखाई दी गई थी। अब फिर से वही कहानी है, लेकिन हम बात करेंगे मेन ट्रैक का। जल्द ही आपको मेन ट्रैक नज़र आएगा, और उस मेन ट्रैक में होने कौन वाले हैं, तो उस मेन ट्रैक में अनुपमा, जया और दिग्विजय सूद। अब इसको देखिए चलाके के साथ मेकर्स ने किस तरीके से बुनना स्टार्ट किया है, उसको ऐसे समझिए। दिग्विजय सूद जो एक बंद कमरे में अपने आप को रखा हुआ है 4 सालों से, सेम एक तरीके का ब्रेकफास्ट, एक तरीके का खाना खाते हैं, एक बंद कमरे में जाकर अपना मन बहलाते हैं, पुरानी चीज़ें याद करके डांस करते हैं। तो उनके मरहम को लगाने के लिए अनुपमा अपनी बेटी के साथ आ चुकी है वहाँ पे, क्योंकि सेम इसी एज की उनकी बेटी थी। डिगी अंकल जैसे ही दया ने रिसेंट एपिसोड में कहा, तो दिग्विजय सूद को पुरानी बातें याद आ गई, और उसी चीज़ को एक तरह से मेकर्स ने बड़ी चालाकी के साथ आपके दिमाग में डालने की कोशिश की। अब जल्द ही ये सारी चीज़ें जैसे ही पास्ट अनुपमा को पता चल चुकी है, तो अनुपमा इसके बारे में चर्चा करेगी, और चर्चा करने के बाद दिग्विजय सूद का फूट कर ये सारी चीज़ें बाहर आएगी। वो रोएगा, उसको जो पसंद है, भले ही वो रूड है, लेकिन चला के चुपके चुपके ही सही अब अनुपमा की चीज़ों से उसको इंटरेस्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। जया के प्रति उनको इंटरेस्ट आना स्टार्ट हो जाएगा, और जल्द ही आपको दिखेगा कि ये कहानी 3 लोगों के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आएगी, जिसमें अनुपमा, जया और दिग्विजय सूद नजर आएंगे। और इसी कहानी को आगे जाकर बढ़ाने का काम मेकर्स करते नजर आएंगे। जहाँ दिग्विजय सूद को ज़रूरत है जया की, तो वहीं अनुपमा को ज़रूरत है बिजनेस की, और बिजनेस जो है दिग्विजय सूद के पास है, और उसी बिजनेस में हेल्प करता हुआ दिखेगा दिग्विजय सूद किसकी, तो अनुपमा की। तो इस तरीके की कहानी आपको आगे दिखाने वाले हैं, जो कि 3 एपिसोड बीतते ही प्रिडिक्टेबल इतनी हो गई है। मतलब कहने का सेंस यही है कि किस तरीके से कहानी इतनी हल्की है कि एक आम इंसान भी इस कहानी को यूँ जज कर लेगा। खैर, आपकी कितनी एक्साइटमेंट है इस नई कहानी को देखने के लिए, इसके बारे में आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।